हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स की पावर्स हैं रिकवरी के रिगार्डिंग, तो उनके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई है और ये एसएससी के फेवर में जजमेंट दी गई है। सो बेसिकली इस जजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी है उसके रिगार्डिंग की जजमेंट है। अगर आप जीएसटी की पेमेंट डिले करते हैं तो सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के अंदर आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर वो इंटरेस्ट अगर आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे नहीं देते हैं तो वहाँ पे डिपार्टमेंट को पावर दी गई है कि वो उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट जो यहाँ पे आजकल जो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है वो सीधा यहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे रहा है। जो सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के अंदर जो पावर्स दी गई हैं उनको एक्सरसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट आई है इस पावर्स के रिगार्डिंग दी गई है कि ये डिपार्टमेंट इसके पास ये पावर है या नहीं है, या फिर उसको जो एडजुडिकेशन प्रोसीजर है सेक्शन 73 और 74 के अंदर वहाँ पे जो आपको पहले इंटीमेशन देनी होती है DRC 01A के अंदर, फिर आपको शोकोज नोटिस देना होता है जो DRC 01 के अंदर होता है, फिर वहाँ पे जो रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है वो वहाँ पे टैक्स पेयर को दी जाती है। तो वो जो लंबा प्रोसीजर है वो क्या डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर वो ऑटोमेटिकली जो अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है जो कि कैलकुलेटेड हुई है बाय सिस्टम, या फिर जो सर्वर ने जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन दी है उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकता है या नहीं डिपार्टमेंट। सो यहाँ पर जो जजमेंट दी गई है यहाँ पे बताया गया कि इशुएंस ऑफ शो कोज नोटिस, यहाँ पे बताया गया इशुएंस ऑफ शो कोज नोटिस अंडर सेक्शन 73, यानी कि सेक्शन 73 है उसके अंदर शो कोज नोटिस को इशू करना यहाँ पे एसेंशियली है टू प्रोसीड विद द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन अंडर सेक्शन 50। यानी कि जो भी सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट की डिमांड आपने निकाली है उसके लिए आपको शो कोज नोटिस सेक्शन 73 के अंदर देना कंपलसरी है। आप कोई भी सिंपली मेल सेंड करके उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। जो कि यहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो ग्रोस इंटरेस्ट के जो भी इंटीमेशन आ रही थी वो सिर्फ एक सिंपल इंटीमेशन थी मेल के द्वारा, वहाँ पे कोई शो को नोटिस इशू नहीं किया गया था। सेक्शन 73 के अंदर सिंपल मेल पे इंटीमेशन आ रही थी कि आपको ये ग्रोस लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट देना है, नहीं तो आपकी जो प्रोसीडिंग है वो सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि जो इश्यूएंस ऑफ शो कोज नोटिस 73 वो कंपलसरी रिक्वायर्ड है अगर आप इंटरेस्ट की रिकवरी करना चाहते हैं सेक्शन 50 के अंदर। और वहाँ पे फर्दर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 75(12) ऑफ द CGST एक्ट अप्लीकेबल ओनली टू द सेल्फ असेसमेंट मेड बाय द एसएससी। यानी कि जो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो एसएससी ने जो लायबिलिटी डिक्लेयर की है उसकी रिकवरी के लिए ही आप इस सेक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। और इंटरेस्ट की लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए ये आपको कोई भी ई सेक्शन आपको अलाउ नहीं करता है। एंड नोट टू द क्वान्टिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन मेड बाय द अथॉरिटी, यानी कि जो भी अथॉरिटी ने अपने अपने बेसिस पे जो कैलकुलेशन की है उसकी रिकवरी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जो जो एसएससी है उसने जो अपने सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो लायबिलिटी डिक्लेयर की, मान लीजिए जो जो एसएससी ने अगर R1 के अंदर लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी है तो उसकी रिकवरी के लिए जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो ऑटोमेटिक रिकवरी कर सकता है, यानी कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट को सीज कर सकता है। लेकिन अगर जो जो लायबिलिटी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट की है, क्वांटिफाई की है या फिर डिटरमाइन की है, और उसकी रिकवरी अगर डिपार्टमेंट करना चाहता है तो उसको जो एडजुडिकेशन प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 73 और 74 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है उसको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, और जो नेचुरल जस्टिस है वो जो टैक्स पेयर का है टैक्स पेयर को वहाँ पे देना चाहिए। And hence, by virtue of the said section, authorities are not empowered to proceed with the recovery of interest without issuing the show cause notice on account of principle of natural justice. So यहाँ पे जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे जो जजमेंट का नाम है वो अगर आप रेफ़र करना चाहें तो यहाँ पे LC इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये जजमेंट दी गई है, और ये कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट पास की गई है। पहले ये सिंगल जज बेंच के द्वारा पास की गई थी, फिर ये जो जजमेंट है वो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो मल्टीपल जज बेंच है उसके पास भी यहाँ पे ये ट्रांसफ़र की थी। और बहुत सारे जो ये यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिए गए थे कि ये सिंगल जज बेंच के द्वारा ये जो रूलिंग है वो फिजिबल नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए एग्रीड बाय द सिंगल जज ऑर्डर रेवेन्यू जीएसटी डिपार्टमेंट प्रेफर्ड अपील बिफोर कर्नाटका हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच, यानी कि पहले सिंगल जज बेंच के पास ये जजमेंट गई, फिर डिवीज़न बेंच के पास ये जजमेंट गई। और वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो सेक्शन 73 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप टैक्स के लिए अप्लीकेबल है, ना कि वो इंटरेस्ट के लिए अप्लीकेबल है। और बहुत सारे रीज़न दिए गए। और बाद में जो डिवीज़न जज बेंच है उसने भी जो सिंगल जज बेंच है उसकी जो रूलिंग है उसको यहाँ पे अपहेल्ड किया है। सो द अबव रूलिंग इज़ अ वेलकम रूलिंग, सो वी शुड वेलकम दैट रूलिंग and a shy for relief for the taxpayer wherein the hefty interest demand are made without following the principle of natural justice. So thanks for watching.